हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। सीएम शिवराज सिंह चौहान जी चाहे तो अतिथि शिक्षकों को अलग से नियम बना के नियमित कर सकते हैं, वो तुरंत नियमित कर सकते हैं, लेकिन नियमित करना नहीं चाहते हैं। अतिथि शिक्षकों को भविष्य सुरक्षित नहीं करना चाहते। उनके लिए नियम कोई बड़ी बात नहीं है, वो नियम में संशोधन करके अतिथि शिक्षकों को नियमित कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, लेकिन अतिथि शिक्षकों को नियमित नहीं किया जाए। अतिथि शिक्षकों ने कहा है जिस तरह से छत्तीसगढ़ में भी अतिथि शिक्षकों को पदस्थाई किया गया है, इस तरह से मध्य प्रदेश में भी अतिथि शिक्षकों का पदस्थाई किया जाए। अभी ट्रांसफर प्रमोशन से अतिथि शिक्षक बाहर हो रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अतिथि शिक्षकों को खासा नुकसान हो रहा है और नई भर्ती में भाई भतीजावाद के कारण अतिथि शिक्षक बाहर हो चुके हैं। तो बहुत से अतिथि शिक्षक बाहर हो रहे हैं, जबकि सरकार ने 1 महीना पहले बोल दिया था कि अतिथि शिक्षकों को 12 माह का अनुबंध किया जाएगा, वेतन डबल किया जाएगा, 50% आरक्षण दिया जाएगा, विभागीय परीक्षा लिया जाएगा। लेकिन अभी तक कोई भी नियम लागू नहीं किया गया है, खाली वेतन डबल करने का बस आदेश जारी किया गया है। इसके अलावा कोई भी आदेश जारी नहीं किया और अतिथि शिक्षक स्कूलों से निकाले जा रहे हैं। तो जिला अध्यक्ष हैं शैलेंद्र सक्सेना जी, इनका क्या कहना है अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर? सरकार को क्या सूचना दी है इनने और अतिथि शिक्षकों को क्या सूचना दी है? आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे नई अपडेट पाने के लिए। सम्मानित साथियों, मेरे अतिथि शिक्षक भाइयों एवं बहनों, पिछली 2 सितंबर को हम अतिथि शिक्षकों की जब महापंचायत हुई थी, हम सभी साथी खुश थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सभी के लिए बहुत अच्छी घोषणाएं की थी। न केवल मानदेय वृद्धि की थी, बल्कि हम लोगों के लिए एक अनुबंध की बात भी की थी, विभागीय परीक्षा की बात भी की थी, 50% आरक्षण भी देने की बात की थी। लेकिन बड़े दुख और दुर्भाग्य की बात है कि आज 1 महीना लगभग पूरा हो गया है और अभी तक केवल मानदेय वृद्धि का आदेश आया है। इसके अलावा उस आदेश में कुछ भी नहीं लिखा गया है। ना तो विभागीय परीक्षा की बात की गई है, ना 50% आरक्षण की बात की गई है, ना ही हमारे भविष्य को स्थायीकरण की बात की गई है। ऊपर से एक ऐसा तनाव, एक ऐसा सिरदर्द, एक ऐसी भ्रमपूर्ण स्थिति अतिथि शिक्षक भाइयों और बहनों के लिए निर्मित कर दी गई है, जिसके अंतर्गत ट्रांसफर से, उच्च पद प्रभार से तथा प्रमोशन से हजारों अतिथि शिक्षक प्रतिदिन बेरोजगार होने की स्थिति में है। हालांकि इसका अभी कोई लिखित आदेश नहीं है, लेकिन यह डर हजारों अतिथि शिक्षकों का ब्लड प्रेशर हाई कर रहा है, ब्लड प्रेशर लो कर रहा है। मुझसे अनेकों अतिथि शिक्षकों ने आत्महत्या करने की बात कही है। मुझसे अनेकों अतिथि शिक्षक भाई बहनों ने इच्छा मृत्यु की बात कही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं, क्या आपने इसी स्थायीकरण की बात कही थी? क्या आपने इसी भविष्य को सुरक्षित करने की बात कही थी कि हम कुछ दिनों बाद प्रमोशन के माध्यम से, उच्च पद प्रभार के माध्यम से तथा स्थानांतरण के माध्यम से मध्य प्रदेश के हजारों अतिथि शिक्षकों को बेघर कर देंगे, बेरोजगार कर देंगे? आज आप समय नहीं देना चाहते। आपके कर्मचारी कल्याण बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, आपके मंच को सजाने वाले जो कर्मचारी संघ के नेता थे, जिनको आपने राज्य मंत्री का दर्जा दिया हुआ है, वे हम लोगों से प्रूफ मांग रहे हैं। अरे प्रूफ तो सारे डीपीआई में मौजूद है। हजारों के स्थानांतरण हुए, हजारों साथियों ने उच्च पद प्रभार का आदेश लिया तथा अपने अपने चयनित स्कूलों को लॉक कर दिया है। और जहां पर उन्होंने अपने स्कूलों को लॉक किया है, वहां पर जाकर उन अतिथि शिक्षकों को बताया जा रहा है कि अब हम कुछ दिनों बाद यहां पर आने वाले हैं। सोचिए क्या स्थिति होगी। 12 साल, 10 साल, 8 साल काम करने के बाद जब किसी अतिथि शिक्षक भाई बहन को पता पड़ता है कि अब वह कुछ ही दिनों का मेहमान है,
आपके अधिकारियों ने पूरा महीना गंवा दिया, लेकिन अभी तक हम लोगों का कोई लिखित में आदेश नहीं आया है। यद्यपि आपने जो घोषणाएं उस दिन की थी उससे भी अतिथि शिक्षक संतुष्ट नहीं था, फिर भी हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि आपकी जो रिकॉर्डिंग है आप खुद सुन लीजिए, आपने क्या क्या कहा था, आपको एक एक बात याद आ जाएगी। अन्याय मत कीजिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी। आज मैं पिछले एक सप्ताह से सैकड़ों अतिथि शिक्षक भाई बहनों से मिला हूं। मैंने उनकी आंखों में एक अजीब सी निराशा देखी है, हताशा देखी है, उदासी देखी है, बहनों की भरी हुई आंखें देखी है। कुछ बहनें जो गर्भवती हैं और प्राचार्य, प्रभारी प्राचार्य तथा बाबुओं की जो हिटलर शाही है उसको झेल रही हैं। 6-6, 7-7 महीने से गर्भ से है, 35-35, 40-40 किलोमीटर दूर स्कूल जाती है ताकि वे अपनी नौकरी के लिए, ताकि वे अपने भविष्य के लिए बचा सके, सुरक्षित कर सके। ये नई नई ज्वाइनिंग जो दी गई हैं भिंड में, मुरैना में, ग्वालियर में और चंबल क्षेत्रों में, ये शुद्ध भ्रष्टाचार का साक्षात उदाहरण है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, आप जांच कराइए, आपको सब पता पड़ जाएगा। हम लोगों का वेतन बाबुओं ने अपने रिश्तेदारों के खातों में डाल दिया। अब उनको सस्पेंड करने का कोई अर्थ नहीं है, सस्पेंशन कोई सजा नहीं है, 3 महीने बाद वो फिर वापस आ जाएंगे। आप पर भरोसा किया अतिथि शिक्षकों ने, आप पर भरोसा किया अतिथि विद्वानों ने, आप उनके भरोसे को मत तोड़िए। बिस दे देना आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपका छोटा भाई हूं, बिस दे देना लेकिन विश्वास मत देना। आपने डाकू खड़क सिंह की कहानी सुनी होगी, हम लोगों ने बचपन में पढ़ी थी। एक बार यदि विश्वास टूट गया तो आप तो केवल मुख्यमंत्री हैं, आपको परमात्मा की अदालत में भी जवाब देना पड़ेगा। मैं आपको बचपन से जानता हूं, आप संवेदनशील हैं, लेकिन बड़े दुख के साथ कह रहा हूं कि ये अधिकारी आप तक सही सूचना नहीं पहुंचाते, ये अधिकारी समझना ही नहीं चाहते, ये अधिकारी आपको वास्तविक स्थिति बताना ही नहीं चाहते, जबकि आप हमारे राजा हैं, मुखिया हैं, परिवार के सदस्य हैं, हमारे वरिष्ठ हैं, बड़े हैं। आप 1 मिनट में अपने पद के संवैधानिक अधिकारों का उपयोग करके संपूर्ण मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के जीवन में खुशहाली ला सकते हैं, हम लोगों की दिवाली बना सकते हैं। छत्तीसगढ़ की तरह आदेश प्रसारित किया जा सकता है। आप बच्चे तो नहीं है कि कोई आपको एक एक बात बताई जाए, आपको सब पता है। आप लाडली लक्ष्मी बहनों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, वो हमारी बहनें हैं, होना चाहिए। लेकिन ऐसा मत कीजिए कि एक तरफ तो आप लाडली बहनों को दे रहे हैं, सभी वर्गों को आप दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप अपनी अतिथि शिक्षक भांजियों को, ये भी आपकी लाडली भांजियां हैं, आपकी लाडली बहनें हैं, इनको आप तरसा रहे हैं, इनको आप बेघर कर रहे हैं, इनको आप बेरोजगार कर रहे हैं। ये बद्दुआ बहुत भारी पड़ने वाली है मेरे बड़े भाई। आज मैं तो चाहता था कि आभार का वीडियो, मेरे को आज अनेक यूट्यूबर्स मित्रों ने कहा कि सक्सेना जी बहुत दिन हो गए, आपकी जोशपूर्ण वाणी, अब मैं कहां से जोश लाऊं, कहां से जोश लाऊं। मैंने आपको विदिशा में भी कहा था, आपने मेरे सिर पर हाथ रखकर मुझे हिम्मत दी थी कि अतिथि शिक्षक साथियों का भला होगा। आपने कहा था हम पंचायत बुलाएंगे। आपके अधीनस्थ मंत्री कहते हैं सरकार क्या मूर्ख थी जो उसने लाखों रुपए खर्च करके महापंचायत बुलाई। आपके ही मंत्री कह रहे हैं। उन अतिथि शिक्षक भाइयों और बहनों से पूछिए जिन्होंने 12-12 वर्ष, 15-15 वर्ष, 10-10 वर्ष तक नौकरी की और आज उनको ये जानकारी मिल रही है कि उनके स्थान पर कोई ट्रांसफर आ गया, उनके स्थान पर कोई प्रमोशन आ गया, उनके स्थान पर कोई उच्च पद प्रभार का साथी आ गया।